A light string passing over a smooth, light, fixed pulley connects two blocks of masses m1 and m2. If the acceleration of the system is g by 8, the ratio of masses is. बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, और ये रिपीटेड सवाल है. अप्रैल में भी आया है, जनवरी में भी आ रखा है 2024 में. ठीक है, तो दो मासेस हैं, एक पुले से कनेक्टेड है, एक्सेलरेशन दे रखा है सिस्टम का, हमें रेशियो बताना है मासेस का. ठीक है, कुछ नहीं है इसमें. एक तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है. अप्रैल में भी जो पूछा उसमें भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, एंड जो जनवरी में भी पूछा उसमें भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. कैसे इसमें, क्योंकि m1 और m2 का हमारे पास रिलेशन नहीं दे रखा है. अगर m2 बड़ा है m1 से तो ये मासेस इस तरह से मूव करेंगे, एंड अगर m1 बड़ा है m2 से तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा मूव होगा पुले. जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हमारा उल्टा हो जाएगा, m1 की तरफ को मूव करने लग जाएगा पुले. ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते कि m2 बड़ा है m1 से. कुछ नहीं है, अगर m1 बड़ा होगा तो माइनस में आ जाएगा आंसर, है ना, इस केस के लिए. तो हम शुरू कर देते हैं ये करना कि m2 बड़ा है तो एक तरह से जो एक्सेलरेशन होगा सिस्टम का a, जो कि g/8 के इक्वल है, वो m2 की तरफ को होगा, है ना. तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं हम. क्या है इस स्ट्रिंग में, एक तो टेंशन भी होगी t. अब लिखना शुरू कर देते हैं, m2 टाइम्स g माइनस t इक्वल्स टू m2 इंटू a. इक्वेशन 1. एक और इक्वेशन आएगी क्या, t माइनस m1 के लिए, है ना, इंटू g इक्वल्स टू m1 इंटू a. इक्वेशन 2. इक्वेशन ऑफ फोर्स की इक्वेशन लिख दी हमने दोनों मासेस के लिए, ये m2 के लिए, ये m1 के लिए. अब दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो तो m2 g माइनस m1 g अपॉन m2 प्लस m1 इक्वल्स टू a, है ना. a की वैल्यू हम g/8 डाल देते क्योंकि एक्सेलरेशन जो सिस्टम का है वो g/8 दे रखा है. तो m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 इक्वल्स टू 1/8. इसमें या तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दो, या फिर किसका रेशियो पूछ रखा है, रेशियो ऑफ द मासेस. m1/m2 का रेशियो पूछ रखा है, तो m2 ऊपर से कॉमन ले लो एंड नीचे से भी m2 कॉमन ले लो, और m1/m2 को x मान लो. तो m2 कॉमन ले लिया मैंने ऊपर से भी और नीचे से भी, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस m1/m2 बाय 1 प्लस m1/m2 इक्वल्स टू 1/8. m2 गया, एंड m1/m2 को x मान लो, तो 1 माइनस x बाय 1 प्लस x इक्वल्स टू 1/8. and 8 minus 8x equals to 1 plus x, and 9x equals to 7, right. तो ये वहाँ यहाँ यहाँ, तो x equals to 7/9, जो कि आ गई हमारे पास m1/m2 की वैल्यू. तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, 8/1, 9/7, 5/3 एंड 4/3. तो 9/7 दे रखा है, तो हो सकता है कि हमसे m2/m1 पूछ रखा हो, तो 9/7 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. देखो हमें रेशियो ऑफ मासेस तो पूछ लिया है, बट किसका, मतलब m1/m2 भी तो रेशियो ऑफ मासेस ही है, एंड m2/m1 भी रेशियो ऑफ मासेस ही है. तो दोनों में से कंफ्यूज कर रखा है कि कौन सा पूछ रखा है. तो हमारे पास m2/m1 9/7 आ रहा है, एंड m1/m2 7/9 आ रहा है. तो मैं इसके हिसाब से चलता हूँ, तो बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि 7/9 आ रहा है, राइट. तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बी ही है. तो क्वेश्चन बहुत इनकम्प्लीट था ये. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन.